आप सभी साथियों का स्वागत है आश्रम 2.0 पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास। इससे पहले मैं क्लास कर चुके हैं जिसमें हम परसेंटेज के जो बेसिक चीज़ हैं उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और उस कक्षा में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन था कि पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितने परसेंट छोटा है। इस सवाल को हम भिन्न से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हम मान लें कि भी क्या है, एक मान लिया, तो पी क्या होगा? पी होगा क्यू से 5 गुना बड़ा है, तो पी क्या होगा? इसका 5 गुना क्या होगा, तो कितना? 5। बड़ा है, बड़ा तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6। अगर क्यू 1 है तो पी कितना होगा? 6। अब बताना क्या है, क्यू पी से कितने परसेंट छोटा है। तो क्यू पी से जिसके साथ में 6 लगा था उसको हम नीचे लेते हैं। जैसे अब क्या, पी की वैल्यू कितनी है? 6। और क्यू कितने परसेंट छोटा है, कितना अंतर, अंतर कितना दोनों का? 5 का। तो ये पता मिला हमको। ये क्या है? ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें 100 से गुणा करनी होती है हमको। तो इसकी 100 से गुणा करेंगे तो 500 बटा 6 क्या हो जाएगी? 83.33 या 83 से 1/3%। इसको हम सीधा भी कर सकते थे, ये स्टेप हम कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3%। और ये जो भिन्न है, ये इस भिन्न का क्या है? 5 गुना है, 5 से गुणा की है तो इसकी परसेंटेज की भी क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। तो 16 पंजे 80 प्लस में 2/3 की होगी, 5 से गुणा तो 10/3। इसका मतलब 3 से 1/3%। 80 प्लस में 3 से 1/3%, 83 से 1/3%। ऐसे सीधा भी कर सकते थे, या 500 को 6 से भाग भी दे सकते हैं, उत्तर यही आएगा। इसका उत्तर जल्दबाजी में बहुत से बच्चों ने 80% किया हुआ है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर गुणा ना करके पी क्यू का 5 गुना है ये नहीं लिखेगा, 5 गुना बड़ा है, ये बात जरूरी है। और कुछ और परीक्षा में आए प्रश्न जैसे कि इसी कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 500। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी
तो मैं बता क्या गया है, कक्षा में 60% विद्यार्थी जो हैं वे लड़के हैं, 60% है ये बॉयज, और लड़कियों की संख्या बताई गई है, जो गर्ल्स हैं वे कितनी हुई, ये बॉयज 60% है तो गर्ल्स 40%, और इनकी संख्या में बताई गई है कितनी, 500। बताना क्या है, टोटल 100% बताना है, तो 40% कितना 500, 20% कितना होगा 250, इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा कर दिया, कितना होगा 20%, 250। बताना कितना हमको 100%, 100%। क्या किया हमने, 5 से गुणा, 20 पंजा 100, तो इसके 5 से गुणा कर देंगे, 25 पंजा 125 और 1 0। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, अगर हमसे यहीं पर पूछ लेता भाई कक्षा में कितने परसेंट लड़कों की संख्या बताओ, तो इसका क्या निकाल देते हैं, 60% निकाल देते हैं हम, तो इसका 60% निकालते, या इसमें क्या करते, 60% बताना था तो ये क्या है, इनका जोड़ कर देते, 60% यही तो है, 40 और 20 कितना हो जाता है 7.5। कैसे कर सकते थे हम, इस सवाल को कितना भी लंबा खींच सकते थे, कितना भी छोटा बना सकते थे, ये हमारे हाथ में होता है, इस सवाल को किस तरीके से करना है, कितना लंबा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। और एक सवाल लेते हैं अंकों से संबंधित, जैसे क्या है कि कोई भी विद्यार्थी है, कोई छात्र है, वो 25% अंक लाकर, क्या है कोई विद्यार्थी, कोई छात्र 25% अंक लाकर 210 नंबरों से फेल हो जाता है, और क्या है, ये कोई परीक्षा थी, इसमें 70 है, उसको 25% अंक आए हैं और वो 210 नंबरों से फेल हो गया, और इसी परीक्षा में कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसको कितने आए हैं, उसको आए हैं 55% नंबर, अन्य विद्यार्थी, अन्य छात्र जिसको 55% नंबर आए हैं, वो क्या है, पासिंग मार्क, पास अंकों से 240 नंबर अधिक ला, अधिक अधिक मिले हमें, तो कुल जो परीक्षा दी वो कितने नंबर की थी, कुल परीक्षा कितने नंबर की, ये मैं बताना है। ये भी सवाल बहुत आसान है, टाइप अलग है इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन बहुत ही आसान है ये भी। जैसे क्या है भी, कोई छात्र 25% अंक लाकर 210 नंबरों से फेल हो गए, ये परीक्षा दी, हमारे पास होने के लिए कितना नंबर लेना जरूरी था, कुछ परसेंटेज, तो इसको 25% नंबर आए और 210 नंबर से फेल हो गया, तो 210 नंबर पीछे आएगा, 25% हमारे यहाँ पर होगा, और ये पासिंग मार्क्स थे, तो क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है वो कितना है 210, जो ये पासिंग मार्क्स है ये 25% मान लिया हमने यहाँ, तो जो ये गैप है कितना है यहाँ तक का 210 का, और एक बच्चे कितने आए हैं 55% नंबर, 55% मान लिया,
यहाँ पर तो यहाँ तक का कितना आ गया, 240 नंबर आ गया, बता गया। इन दोनों का कितना होगा, 30% का जो 25% है और 55%, इसका अंतर कितना है, और इनके बीच में जो नंबर का मार्जिन था वो कितना है, 210 और 240 का जोड़ कितना, 450। 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10% की वैल्यू निकालेंगे, 3 से भाग 15 दिए 15, 150। बताना कितनी है, 100% की, तो 10 के भी 0 लगा देंगे और 150 को भी 1 0 लगा देंगे, तो जो टोटल परीक्षा थी वो 1500 नंबर की थी। इतना आसान सवाल है। जब हम ये 4-5 सवाल इस तरह के कर लेंगे तो हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पढ़ कर ये अंदाजा लगा लेंगे कि भाई परसेंटेज में इतना डिफरेंस है, नंबरों में इतना डिफरेंस है, तो सवाल बस हमें कितना करना होगा, इतना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके का एक सवाल और लेते हैं। इस बार क्या लेते हैं, कोई छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है, कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से पहले हो जाता है, और 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक अन्य छात्र होता है जिसको 40% अंक मिलते हैं, अन्य छात्र 40% अंक मिलते हैं। वो कितने अंकों से पास हो गया, वो जो पासिंग मार्क्स थे उससे 10% अधिक लगता है, अंकों से 10 अंक अधिक, लगता है मुझे। तो कुल कितने नंबर की परीक्षा है, कुल नंबर बताना हमको कि कुल नंबर कितने की परीक्षा। वही तरीका कि 30% और 40% इनका अंतर, जैसे पिछली कैसे किया था कि 25% और 55% में कितना अंतर था, इसी तरह 30 और 40 में कितना अंतर है, 10%। नंबरों में कितना फर्क है, ये तो 5 नंबर से फेल हो गया और ये 10 अंक अधिक लाया है पासिंग मार्क्स से, तो अंतर कितना होगा, 15। जब 10% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10 के 1 0 लगा दी तो 15 का भी 1 0 लग जाएगी, तो परीक्षा कुल कितने नंबर की थी, और कोई पूछता भी कितने नंबर से पास है होता, तो क्या करते, इसका 30% निकाल ले या 40% निकाल ले, 40% निकाल के 10 घटा दो और 30% निकाल के 5 जोड़ दो, इसका 30% कितना होगा, जब इसका 30% निकालेंगे तो कितना होगा, बहुत ही आसान तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, जब लास्ट में 0 हो। क्या होता है, जब हम किसी कोई भी वैल्यू है एक्स वाई जेड, कुछ भी मान ले एक्स वाई जेड ही मान ले, एक संख्या है, तो जब हम उसको एक पॉइंट छोड़कर एक जो संख्या है इकाई का को एक पॉइंट लगा दें तो ये कितनी वैल्यू जाती है इसकी, पहले 100% होती है,
जब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें तो ये वैल्यू हो गई 10%, और 2 छोड़ के लगा दें तो क्या हो जाएगी 1%। तो इसी तरह से में जो हम एक पॉइंट छोड़कर लगा दें तो क्या क्या होगी ये 15 क्या है इसका 10%, बताना कितना है 30%। तो 3 से गुणा 15 थे 45, 30% कर लिए जाएगी। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 50, क्योंकि 5 नंबर से तो वो फेल हो गया। 45 तो आगे ले रखा था तो कितना 5 और जोड़ देंगे तो पास होने खातिर कितना नंबर चाहिए था उसको 50। और परसेंटेज में पूछा तो 50 नंबर चाहिए था 150 में, मतलब 1/3। 1/3 जो भी है उसके जो परसेंटेज में देंगे तो पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी 33 से 1/3%, या अंकों में बात करें तो 50, मतलब 150 में से 50 नंबर लेने अनिवार्य है पास होने के लिए। तो इस टाइप के और सवाल आप करके देख लेना, 2 सवाल तो करवा दिए। तरीका ये होगा परसेंटेज का डिफरेंस और अंकों का डिफरेंस बराबर है, इसको परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ दूसरी तरह के सवाल लेते हैं परसेंटेज में। जैसे कोई भी शहर है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, इस शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों की वृद्धि दर से मतलब क्या है प्रोडक्टिव मतलब जनन से वृद्धि दर 5%, वार्षिक है। और महिलाओं की 9% होते हैं। तो शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है, 6500 हो जाती है एक साल में। तो महिला और पुरुष बता दो कितने पुरुष कितना था और महिला कितनी, मुझे बताना। तो क्या है कि पुरुषों में वृद्धि हुई है 5% की, महिलाओं में हुई है 9% की, और टोटल जनसंख्या ये बता दी कि कितनी बढ़ गई है 500, 6000 थी 6500 हो गई। इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, इस सवाल को करेंगे कि भी ये तो होगा शहर, ये पुरुष, इसमें 5% की वृद्धि हुई है और इसमें 9% की हुई। 9% को क्या कर सकते हैं हम तोड़ सकते हैं, इसमें 5% प्लस में 4%, 9% जो हमें पहले दिया गया उसमें तोड़ने, माने यहाँ पर 6 दिया होता तो उसको क्या करते हैं 6 और 3 में तोड़ते 9 को। अब 5 दे रहा है तो 5 प्लस 4 में, तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ना होता है ताकि हम क्या कर सकें अनुमान लगा सकें कि 4% की वैल्यू कितनी आई है। जैसे शहर में कितने व्यक्ति थे 6000 और परसेंटेज कितनी है 5%, 5% ये तो कॉमन है दोनों में ये। तो अगर इनकी 5%
महिला को 5% बढ़े तो पूरे शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? वो ही 5% बढ़ेगी। तो इसका 5% कितना होगा? 6,000 का 5% निकालेंगे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 300 300 कैसे किया है कि 6,000 है, 5% निकालना है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से बाद, तो 2 जीरो से 2 जीरो तीन और 4×5 300 ऐसे किया है। कुछ सवाल करने के बाद आप भी को ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो 300, लेकिन जो हमारे सवाल में बताया वो क्या है कि 6,000 से कितनी हो गई? 6500 कितनी बढ़ गई है? लेकिन 5% बढ़ाने पर बढ़ी कितनी है? 300। अंतर कितना का? 200। ये 200 अंतर किसने पैदा किया है? ये जो 200 है ये किसने अंतर पैदा किया? इसने, जो एक्स्ट्रा है ये 4% महिला, तो 4% महिला है ना, उनके कारण 4% महिला की। अगर इसको 100% महिला को बताने के महिला कितनी थी पुरुष कितने थे, महिला कैसे निकालेंगे? 4% महिला है तो 100% बतानी है, तो क्या करें? 25 चौका 100, 25 से गुणा करते हैं, तो 25 से गुणा करते ये तो क्या है 100% महिला, और 200 की जब 25 से होगी तो 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो, तो महिलाओं की कितनी संख्या आ गई? 100% मतलब सारी महिला। इस शहर में कितनी महिला थी? कितनी? 5,000। और शहर में पुरुष कितने थे? बाकी 6,000 माइनस 5,000 करेंगे तो पुरुष कितने थे? 1,000, महिला कितनी थी? और इस तरीके से सवाल करेंगे। इसमें जरूरी क्या है कि भाई जो हमें परसेंटेज बताई गई है ना, दोनों को इसी रूप में तोड़ेंगे। जैसे 6 दिए हुए थे और ये 9 होते हो 6 + 3 करते, 7 दिए होते 7 + 2 करते, ताकि जो एक्स्ट्रा है इसका और इसका कंपैरिजन करके हम ये वैल्यू निकाल सकें कि भाई महिला कितनी थी। ऐसे करना पड़ेगा। और एक सवाल लेते हैं इसी तरीके का। जैसे एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है और इसमें जो पुरुषों की वृद्धि रेट है वो कितनी है? पुरुषों की वृद्धि वार्षिक है 8%, और महिलाओं की और जो महिलाओं की वृद्धि दर है वो है 5%। महिलाओं की वृद्धि, और साल के अंत में, और एक साल में जनसंख्या 10,272 हो जाती है। 10,272 हो जाती है। महिला और पुरुषों की संख्या बतानी है कि भाई महिला कितनी थी और पुरुष कितने थे। वही तरीका सेम टू सेम देखने में आपको पता चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है। तो कैसे करेंगे इसको? वही तरीका कि शहर या गांव, गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9600 पुरुष और महिला। महिला 5%, पुरुष कितना? 8%।
तो 8% को क्या करेंगे, 8% को क्या कर देंगे, 5% प्लस 3%। या क्या कर सकते थे, जैसे इसको 8% रखते तो इसको क्या करना होता, 8% माइनस 3%, तो ये 5% हो गया, 8% हो गया। तो इसमें टोटल का 8% निकालना पड़ता, इसमें एक टोटल का क्या करना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों में कॉमन बनाना पड़ता है। और बाद में जनसंख्या कितनी हो गई, 10,272। तो अगर 96 का 5% निकालना, क्या करना पड़ेगा, 96 का 5%, 96 का जब 5% निकालना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 480। और कैसे निकाल सकते हैं, या 10% निकाल लेते हैं इसका, 96 का 10%, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, 960। तो 960 क्या हो जाता है इसका, 10%। और 10% हमने निकालना कितना था, 5%, मतलब 10 का आधा, तो इसका 8 करते तो क्या आता, तो कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज। क्या पता चला कि जनसंख्या कितनी बढ़नी थी, 480, इस पार्ट की और इस पार्ट की मिला, लेकिन बदी कितनी है, कितनी बदी है, कितना प्लस हुआ है, 672। इसमें 672 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 672, लेकिन बदी कितनी है, 5% से इतनी। तो जो ज्यादा बदी है, जो यहाँ पर आएगी वह किसकी वैल्यू आएगी, 3% की, किसकी, पुरुषों की। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 17 में से अब 9, 1, 3% की वैल्यू आ गई, 3% बराबर है 152। 100% की बतानी है, 100% की बतानी, तो 1% की निकाल लेगा नहीं, 1%, 3 से भाग करेंगे तो 3 से 18, 3 से भाग करेंगे तो 3 से 18, बच गया कितना, 12, तो 3 चौके 12। 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की क्या आ जाएगी, 2 जीरो, एक के पीछे 2 जीरो लगा दिए, 64 के भी 2 जीरो लग जाएंगे, कितना होगा, 6400। तो पुरुषों की संख्या आ गई है, क्योंकि 3% अधिक परसेंटेज किसकी वृद्धि थी, पुरुषों की। तो 6400 वैल्यू किसकी आई है, पुरुषों की। तो पुरुष कितने हो गए, 64। महिला कितनी बच गई, टोटल कितना था, 96, तो कितना जोड़ दे इसमें, 3200, तो महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, 3200। इस प्रकार के सभी सवाल ऐसे करने होंगे। ये जो वृद्धि दर है उसमें कॉमन बनाएंगे पड़ेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे, जो दिया फिर जो कॉमन है वह टोटल परसेंटेज देखेंगे और देखेंगे कितना ज्यादा है। जैसे इसमें 192 था, तो जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, जो अलग से परसेंटेज जो ब्रेक करके अलग से लिखी होती है उसकी वैल्यू आती है, क्योंकि जो ये 192 का डिफरेंस है, ये 3% की वजह से हमें 192 प्राप्त हुआ है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे और वो इसी की वैल्यू आती है जिसको हम ब्रेक करते हैं। जैसे इसमें जो 100% वैल्यू आई है 6400, ये पुरुषों की आई है, नहीं कि महिलाओं की। तो इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। दूसरी टाइप के सवाल लेते हैं, जैसे को चुनाव था, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े, दो उम्मीदवार भाग लिया, मतलब दो उम्मीदवारों ने भाग लिया।
दो उम्मीदवार भाग लिया तो 20% जो वोट है, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए। 20% वोट हमें अवैध कर दिए, मतलब उनकी काउंटिंग नहीं होगी, वे खत्म कर दिए गए हैं। और जीतने वाला, जीतने वाले ने, जीतने वाले ने वेद वोटों, वेद वोटों का 70% हासिल किया है, 70% हासिल किया है। और वो जो दूसरा था उससे कितने वोटों से जीत गया, और वह 96 मतों से या वोटों से विजयी हुआ। तो कुल वोट पता नहीं हुई कितनी थी, कुल वोट तो इसको कैसे करेंगे, मान लेंगे भी 100 वोट, कितनी थी 100, 100 वोटिंग होनी थी, लेकिन क्या हुआ, तो वोट गिरने के बाद कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तो 100 का 20% अवैध घोषित कर दिया, तो मान्य कितनी हुई, ये होगी कुल, ये होगी वैध, जिसकी काउंटिंग हुई। तो इनका क्या, 2 उम्मीदवार थे, एक को 70 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले हैं, इनका 30%। और क्या है कि वे 96 वोटों से जीता है, कितने वोटों से जीता है, 96। और यहाँ परसेंटेज में देखे तो कितनी परसेंटेज से जीता है, 40%। 40% की वैल्यू इतनी। अब 20% की देखेंगे तो 20%, 20% की देखेंगे तो आधा करते हैं, कितनी, इसका आधा करेंगे, यो हो गया आधा। और 100% निकालेंगे तो ये क्या, किसकी बात हो रही है, वेद वोटों, जो ये 100% वैल्यू आएगी ये वेद वोटों की, क्योंकि काउंटिंग कितना की, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से गुणा करेंगे तो 2 0 8 5 40 4, इतनी वोट क्या दी, वेद, वेद जो काउंटिंग हुई, लेकिन बुझ क्या गई थी, कुल वोट, ये थी वेद वोट। तो कुल वोट कैसे निकाल सकते थे हम, कुल वोट दो तरीके हैं, तो इसको 80% मान लें कि ये 80 थी, तो 80% की वैल्यू क्या मान लें, ये 24,000। 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20% क्या क्या हम, चार तो भाग, तो जिसमें चार तो भाग ना 6 की, टोटल 100% 30,000, 30,000 ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, 100% है कुल, और ये क्या है वैध वोट, जो मान्य हुई है, इनकी संख्या है 20% हटा दी तो कितनी मिलेगी, 80। और इनका कितना मिला है, दोनों उम्मीदवार, जीतने वाले को 70 मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं। कितना आएगा, कितनी वोटर जीत गया, 40% से। अब क्या करेंगे भाई कि
यूनिट में देखेंगे कितना फर्क पड़ा है। जैसे 832, इसकी यूनिट में देंगे 32 यूनिट। कितने यूनिट से जीत गया? 32 यूनिट से। और 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 96, 100 दिए, 96, 100। तो एक यूनिट की कितनी आओगी? एक यूनिट की 3 तक गुना कर रखी 30, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आओगी? तो 100 होता है और गुना करते हैं 300 दीजिए, 30,000 नो आओगी। तो यहाँ पर भी कितना है? 30,000। इसी तरीके से कर लो, उत्तर तो वही आना है। ये आसान रहेगा क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि वो कुल वोटों की संख्या बोले, वो ये भी उस वैध वोटों की संख्या बताऊँ जिनकी काउंटिंग हुई है, जो मान्य गई है, जो मान्य हुई है, जो मान्य वोट है उनकी संख्या बताओ। तो इसमें क्या है, दोनों हमारे पास आ जाती है कि जो जिनकी काउंटिंग हुई हुए हैं 24,000 और टोटल कितनी है 30,000। एक और सवाल करके देखते हैं इसी प्रकार का। अभी एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया इसमें भी, और क्या है 20% लोगों ने वोट नहीं डाली। 20% मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ। तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाली, और क्या हुआ 12% अवैध घोषित कर दी। 12.5% अवैध बता दी, ये मान्य नहीं है। और जीतने वाले को 60% मिला अवैध वोटों का। जो जीतने वाले को 60% मिला अवैध वोटों। और कितने वोटों से जीत गया वो? 5600 वोटों से जीत गया वह, 5600 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट बताओ। वैसे ही करेंगे कि मान लिया उस चुनाव में कितनी वोट होनी थी 100, लेकिन 20% लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितना हुआ? 80। और 12.5% जो है अवैध घोषित कर दी गई, अमान्य हो गई कि उसको माना जाएगा 12.5% को। तो 12.5% कितना होता है? 1/8। जैसे हम बता रहे 25% कितना होता है? 1/4। तो इसका आधा है तो है वो, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे तो इसका आधा 1/8 और इसका आधा 12.5। तो 1/8 वोटों को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। जब 8 में से 1 को अवैध घोषित किया गया है, तो 80 में कितने वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया? यहाँ पर 80 करें तो यहाँ पर 10 वोटों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया गया। तो बची कितनी? 70 वोट बचे। और क्या है, जीतने वाले को 60% मिला है, 60%। तो हारने वाले को कितना मिला है? 40%। 40% मिला है। अंतर कितना है? 20% का। बताया कितना है? 56%।
अंदर कितना है 20% का, और बता कितना है 100% का निकालें कि इसमें हमसे भूल गया तभी। वैध वोट बताओ कितनी थी, वैध वोट तो कितनी हो जाएगी 500 गुना 20 की, जब 500 गुना तो 100%। इसके 5 से करेंगे तो 2 जीरो 5 से 30 कितनी हो जाएगी, ये क्या है वैध वोट आ गई कि ये कितनी है 28। कुल पूछ रहा क्यों जी, तो इनको क्या मानते हैं, ये क्या है 70। जो 70 की वैल्यू है ये क्या आ जाती है 70% की 28। 10% की क्या आ जाती है 10%, 10% की क्या आ जाती है, इसे भाग 7 से करेंगे, 70 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो 10, और 28 को 7 से करेंगे तो 10% की वैल्यू क्या आएगा, और 100% की वैल्यू एक जीरो लगाई है ना, तो इस पर भी एक जीरो लगा देंगे तो 40। तो कुल कितनी वोट थी 40,000। वैध वोट 28,000। दोनों सवालों का उत्तर आ गया है। ये तरीका बहुत आसान है, और उसमें एग्जाम में कोई भी पूछे कि वैध वोट बताओ कुल वोट बताओ तो हम बता सकते हैं। और इसी तरह के सवाल आप करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा ये। और एक सवाल दूसरी तरीके का करके देखते हैं, क्या है कि नमक और पानी के घोल में क्या है, नमक और पानी का घोल, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 5% नमक। अगर 20%, अगर 20 लीटर पानी उबाल कर उड़ा दिया जाए, मतलब वाष्प बना दिया जाए, वाष्प में बदल दिया जाए तो नमक 15% हो जाता है। नमक की क्वांटिटी कितनी होगी 15% होगी। तो शुरुआती शुरुआती गुण बताओ, शुरुआती गुण की मात्रा बताओ, तो कितनी क्वांटिटी थी। इसको कैसे करेंगे, 100 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं। भिन्न भी देखते हैं, जैसे भी 5%, 5% कितना होता है आपको बता कि 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो इसका क्या है, ये डिवाइड किया गया है 5 से, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 1/20। ये क्या है 1/4 डिवाइड में 5, तो ये जब बदल जाएगा कि अंदर एक तो लिख ही सकते हैं 1/4 गुणा 1/5 1/20, इस तरीके होता है। तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी 1/20, और 15% कितनी आ जाएगी 15%, 15% क्या है इसका 3 गुना, इसकी 3 से गुना हो जाएगी 3/20। इंग्लिश पड़ेगी हमें कि भी नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर घोल 20 है तो उसमें एक क्या है नमक है, नमक यहाँ पर लिखनी, पानी यहाँ पर, ये टोटल घोल हो जाएगा। नमक 1 है तो पानी कितना बच गया 19,
और अगर 15% बच जाए वाष्प होने के बाद, तो अब नमक कितना है 3 और पानी कितना है 17 की क्वांटिटी भी कितनी है 20। तो ये इनका जोड़ 20 आना जरूरी है। 19 और 1 20, 17 और 1 20। तो क्या किया गया है कि वाष्प उबाल कर पानी तो उड़ा सकते हैं, वाष्प बनाकर। नमक तो क्वांटिटी उतनी है जितनी शुरुआत में थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नमक पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 3। तो इस क्वांटिटी बराबर करने लगे हमको। क्या करें, इसको 3 से गुणा करनी। तो इसकी 3 से गुणा होगी तो इसकी भी होगी 3 से गुणा। अब बराबर होगा नमक, क्योंकि पहले भी कितना था 3 और अब भी कितना है 3। तो 3 और ये 57, ये कितना हो जाएगा 60। 3 तो गुणा करिए। अब क्या हुआ कि भाई जो फर्क आया है कितना का है 40 का। 57 और 17 में अंतर कितना है 40 का। और यही क्या पता गया है, ये क्या कितना है 20 लीटर। 20 लीटर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी कि भाई जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, क्योंकि क्या है 40 फुट चलेगा। 1 की वैल्यू कितनी आई है इतनी। गोल बताना है, गोल फिर कितना था 60 अपने मुताबिक। तो 60 की भी क्या होगी 1/2 से गुणा हो जाएगी। 60 गुणा में 1/2 तो 30 लीटर। लीटर में बात करिए तो उत्तर क्या होगा 30 लीटर। और अब एक सवाल होमवर्क के लिए कि अगर यदि x का 49%, जो x है उसका 49% बराबर है y, बराबर है y, तो 50 का y%। इसके ऑप्शन भी देते हैं हम आपको, जैसे कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है y का 24.5%, दूसरा है x का 24.5%, y का 50%, x का 25%। आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।